हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को पाइपिंग लगाना बताएंगे, वो भी 3 अलग अलग तरीके से। तीनों ही तरीके बहुत इजी हैं। आपको जो तरीका आसान लगे उस आसान तरीके से आप अपनी पाइपिंग लगा सकती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप पाइपिंग लगाने के लिए कोई भी तरीका यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि मैंने पाइपिंग को कट कर लिया है 1 इंच की चौड़ाई में। 1 इंच की चौड़ाई में मैंने पाइपिंग वाले कपड़े को कट किया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि एक साइड से हम इसको फोल्ड करके इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को एक साइड से फोल्ड करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम कपड़ा फोल्ड करेंगे और इतना सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और उस पर हम पूरे कपड़े पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई आप रफली सिलाई भी लगा सकती हैं, यानी कि बड़ी सिलाई लगा सकती हैं, क्योंकि इस सिलाई की आपको कोई वैसी ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस कपड़े को फोल्ड करने के लिए इस सिलाई को लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए मैंने इस पर बिल्कुल बड़ी सिलाई लगाई है। तो जितनी भी लंबाई में हमें पाइपिंग लगाना हो, पहले हम पूरी पाइपिंग को इस तरह से एक सिलाई से हम लगा करके इस एक साइड की सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि देखिए हमने पूरी लंबाई में इस तरह से सिलाई लगाई है। अब इस पाइपिंग को हमें दूसरी साइड से, यानी कि हमारा उल्टी वाली साइड जो है वो ऊपर ही हमें रखना है। फिर हम एक बार और इस साइड से हम फोल्ड करेंगे पाइपिंग को। देखिए हमने दोनों साइड के कपड़े को ऊपर ही फोल्ड किया है। ये फोल्ड करने के बाद ये लगभग 1/2 इंच में आएगी पाइपिंग। तो इस तरह से हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर ये जो हमारी कुर्ती वाला कपड़ा होगा इसे हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, यानी कि इतना फोल्ड करेंगे कि ये वाला कपड़ा हमारा नीचे की साइड से बाहर ना निकले। तो उतना फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से ये हमारी उल्टी साइड है, कहीं से भी हमारा कुर्ती वाला कपड़ा नज़र नहीं आएगा। तो फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर करके पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। और सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि पाइपिंग हमने जितनी चौड़ाई में सिलाई करना शुरू की है उतनी ही चौड़ाई में हमें पूरी पाइपिंग लगानी है। ऐसा ना हो कि कहीं पाइपिंग की चौड़ाई ज़्यादा हो जाए तो कहीं कम हो। देखिए मैंने पूरी फिनिशिंग के साथ एकदम बराबर की पाइपिंग लगाई है। तो अब हमें कुर्ती की साइड में अगर पाइपिंग लगाना हो तो हमें चाक को इसी तरह से फोल्ड कर करके सिलाई लगानी होगी। अगर आपके चाक में बिल्कुल सीधी पाइपिंग ना लगे तो आप चाक को पहले उतनी लंबाई में फोल्ड करके एक बार प्रेस करके आप उस पर निशान लगा लें। उसके बाद उसी निशान पे आपको पाइपिंग लगा लेनी होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाई है। ये अभी पूरी लंबाई में हमें सिलाई करना होगा। तो जहाँ तक आपको सिलाई करनी हो वहाँ तक आप सिलाई कर लें, फिर बाकी पाइपिंग यहाँ से कट कर दें। तो हमने पाइपिंग को यहाँ से कट कर दिया है। अब एक सिलाई से मैंने पाइपिंग को इसमें अटैच कर दिया है। अब इस पर एक और सिलाई लगानी होगी ताकि हमारी पाइपिंग पूरी तरह से इस कपड़े पर फिक्स हो जाए। तो ये जो हमारा ये एक पैर है, इस पैर को इसी के बराबर हमें इस यहाँ जगह छोड़ते हुए एक और सिलाई लगानी है, यानी कि एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरी लंबाई में इस सिलाई को लगा लेनी है, जिससे कि हमारी पाइपिंग डबल सिलाई से पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो देखिए हमारी पाइपिंग इस तरह से लग करके पूरी तरह से कंप्लीट है। नीचे की साइड से भी हमारा धागा कहीं से निकला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा और ऊपर की साइड से भी हमारी पाइपिंग पूरी तरह से लग करके पूरी फिनिशिंग के साथ इस पाइपिंग को लगा करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चाक में बनाना हो तो आपका चाक इस तरह से दोनों साइड से रहेगा। दोनों साइड से आपको चाक में पाइपिंग लगाना होगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं मैंने एक तरह से पाइपिंग को लगा लिया है। अब बारी आती है दूसरे तरीके की। तो मैंने इस कलर की पाइपिंग को कट कर लिया है। ये पाइपिंग भी हमारी लगभग 1 इंच की चौड़ाई में है। देखिए मैंने इसको भी 1 इंच की चौड़ाई में कट कर लिया है। तो इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि पाइपिंग वाले कपड़े को हम पूरी तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। हमें कोई भी अलग से सिलाई वगैरह नहीं लगानी है। तो इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करके हमने इतनी दूरी पे रख लिया है। आपको जितनी चौड़ाई में आपके चाक को फोल्ड करना है उस हिसाब से आप इस पाइपिंग को उतनी दूरी पे रख सकती हैं। तो मैंने लेकिन देखिए 1.5 इंच के लगभग दूरी पर मैंने इसको रखी है पाइपिंग को। अब इस वाले कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना होगा। फ़ोल्ड करने के बाद एक बार और हम फ़ोल्ड करेंगे, पाइपिंग के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे कपड़े को। तो देखिए हमें जितनी चौड़ाई में पाइपिंग को लगाना होगा उतनी दूरी पर हम इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इस पर हमें सिलाई लगा लेना है।
तो इसमें भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी होगी कि पाइपिंग हमारी हर जगह से सेम चौड़ाई में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे हमारी पाइपिंग पतली हो और कहीं पे चौड़ी हो, नहीं तो वो पाइपिंग देखने में बहुत बुरी लगेगी। तो इस तरह से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेना है, यानी कि जितनी लंबाई में हमें पाइपिंग लगानी है उतनी लंबाई में हमें सिलाई को लगा लेना है। तो हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें पीछे देख लेना है कि हमारी पाइपिंग एक साइज़ की हो रही है या नहीं। इसकी चौड़ाई हमें सेम रखनी होगी। तो इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे अपनी पूरी पाइपिंग में, और कपड़े को इसी तरह से हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए, मैंने इसी तरह से पूरी पाइपिंग की लंबाई में पूरी सिलाई लगा ली है, यानी कि हमारी एक साइड की सिलाई पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब एक साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद देखिए, आप इस तरह से पाइपिंग को देख सकती हैं कि मैंने पाइपिंग को ऊपर की साइड लगाई है, लेकिन इसे हमें चौक में लगाना होगा। तो इसे अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ से जो किनारी है, जो हमारा चौक रहेगा, वहाँ से इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और ये हमारा नीचे की साइड चला जाएगा और ये हमारी ऊपर की साइड का हिस्सा रहेगा। अब हमें इस तरह से पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है, और नीचे वाला कपड़ा हमें नीचे फोल्ड कर देना है, और ऊपर हमें पाइपिंग पर इस तरह से हमें पूरी पाइपिंग में पूरी लंबाई में सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर भी सिलाई का हमें ध्यान देना होगा कि हमारी पाइपिंग बराबर की चौड़ाई में हो रही है या नहीं, उसी हिसाब से हमें इसको सिलाई लगाते रहना है। तो हमारी पाइपिंग पूरी फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई की है, यानी कि हमारी पाइपिंग कहीं भी चौड़ी कहीं भी पतली नहीं है, बिल्कुल सेम चौड़ाई में हमने पूरी पाइपिंग को लगाया है। तो इसी तरह से हम पूरी पाइपिंग की लंबाई में सिलाई को लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने एक सिलाई से इस पाइपिंग को फिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से। ये जो नीचे का हिस्सा है इसे हम नीचे फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमारा इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कि आपको डबल सिलाई लगानी है ताकि आपकी पाइपिंग और पाइपिंग के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से इस पर फिक्स हो जाए। अब दूसरी साइड से हम इसे घुमा करके यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगभग आधे इंच की दूरी में लगाई है। तो इस तरह से हमारी दूसरी साइड की भी सिलाई हमने पूरी कर ली है लगभग। ये मैंने आधे इंच की दूरी में सिलाई लगाई है। अगर आपकी कुर्ती हो तो इसे आप 1 इंच की चौड़ाई में सिलाई लगा लें तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने पहला और दूसरा तरीका आपको बता दिया है पाइपिंग लगाने का। दोनों ही तरीके बहुत ईजी हैं और लगाने के बाद दोनों की पाइपिंग बहुत खूबसूरत बन के आती है। ये है कि पहले वाले तरीके में नीचे की साइड से पाइपिंग दिखेगी, और दूसरा ये जो तरीका मैंने बताया उसमें ऊपर की साइड नीचे की साइड से पाइपिंग नहीं दिखेगी। अब ये तीसरा और लास्ट तरीका है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। जिनको बिल्कुल भी पाइपिंग लगाना न आता हो तो इस तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये मैंने 1 इंच की चौड़ाई में पाइपिंग कट कर ली है, और एक साइड से मैं उसी तरह से मैंने सिलाई लगा लेनी है इस पर। जिस तरह से मैंने पहली वाली पाइपिंग में लगाया था सिलाई, देखिए इतनी दूरी पर, उसी तरह से इसमें भी हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने एक साइड से इस सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े को हम देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। तो दूसरी साइड से हम लेंगे इसके, ये हमारी कुर्ती का कपड़ा रहेगा और ये हमारी पाइपिंग वाला। तो देखिए, मैंने जो फोल्ड किया है वो वाला कपड़ा मैंने नीचे रखा है, फिर इधर से भी मैंने एक बार फोल्ड किया है। इसके पहले वाले में मैंने उसका जॉइंट ऊपर रखा था और इसमें मैंने इसका जॉइंट नीचे रखा है। अब कुर्ती वाले कपड़े पर हम इस तरह से पाइपिंग को रखेंगे। देखिए, कुर्ती का कपड़ा नीचे रहेगा, ऊपर से हमारी पाइपिंग रहेगी, और बिल्कुल जितनी चौड़ाई में हमें पाइपिंग बनाना होगा उतनी ही दूरी में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें लंबाई में सिलाई लगाते जाना है। ये पाइपिंग आपकी पूरी तरह से ऊपर रहेगी, आपको दिखती रहेगी। आप कितनी चौड़ाई में सिलाई लगा रही हैं सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो इसी तरह से हम पहले इसकी सिलाई लगाते जाएंगे जितनी भी चौड़ाई में हमें सिलाई लगानी हो। अगर आपको पाइपिंग चौड़ी रखनी हो तो आप और दूरी पे सिलाई लगा सकती हैं। अगर पाइपिंग पतली रखनी हो तो आप बहुत नज़दीक, यानी कि जितनी मैंने सिलाई लगाई है उतनी दूरी में आप सिलाई लगा सकती हैं। तो इसी तरह से हमने पूरी लंबाई में इस सिलाई को लगा लिया है। आप देख सकती हैं कि लगने के बाद ये हमारी पाइपिंग इस तरह से बन के तैयार हुई है। अब इसे हमें क्या करना है, ये हमारी नीची साइड है और ये हमारी नीचे की साइड देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है, और ये ऊपर की साइड है। अब इसको हम यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। नीचे की साइड से बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा कुर्ती वाला कपड़ा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ
आधे इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है, यानी कि जितनी चौड़ाई में मैंने पाइपिंग का कपड़ा नीचे रखा है उसकी पूरी चौड़ाई में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस पाइपिंग पे आप चाहें तो सिंगल सिलाई लगा करके ही आपकी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने इस पर इसी तरह से सिंगल सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन सिंगल सिलाई में ये पाइपिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये रहा हमारा पाइपिंग का तीसरा और लास्ट तरीका। मैंने 1 2 3 तरीके आपको बताए हैं। आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकती हैं। इस तरह से पाइपिंग लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। वैसे तो पाइपिंग लगाने का तीनों ही तरीका बहुत इजी है, लेकिन ये तीसरा और लास्ट वाला जो तरीका मैंने बताया है ना, ये बिगिनर लोग भी इस पाइपिंग को आसानी से लगा लेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पूरी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग के तैयार होगी। देखिए उल्टी साइड से भी मेरा कुर्ती का कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से जिनको बिल्कुल भी सिलाई करना नहीं आता हो, पाइपिंग लगाना ना आता हो, वो चाहे तो इस तरह से पाइपिंग लगा सकती हैं। तो ये देखिए, ये रहा मेरा पहला तरीका जो मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा के आपको बताया। और ये रहा मेरा दूसरा तरीका जो मैंने इस तरह से लगा करके पाइपिंग को आपको लगाने का तरीका बताया। इस तरह से मैंने दूसरा तरीका आपको बताया, ये भी काफ़ी इजी है। और ये रहा मेरा लास्ट और तीसरा तरीका। ये वाला मेरा जो तरीका है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको जो भी चाहे इस तरीके से पाइपिंग लगा सकती हैं और तीनों हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी लग के तैयार हुई है। आप चाहे तो इन तीनों तरीके से पाइपिंग लगा सकती हैं और अपनी कुर्ती में डिज़ाइनिंग बना सकती हैं, यानी कि पाइपिंग लगाने से हमारी कुर्ती की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी सी मेहनत करके हमारी कुर्ती बहुत खूबसूरत लगने लगती है। तो उम्मीद है कि पाइपिंग लगाने के तीनों तरीके ही आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।